जी अपना नाम? सरफराज भाई घासवाला। जी सरफराज भाई, ये कौन सी असेंबली है और क्या कहोगे आप यहाँ से? ये है 159 पूर्व असेंबली, जो काफ़ी तादाद में अच्छी खासे मुस्लिम और प्रॉपर सुरती गांची और अपने गोला खत्री जैसे लोग का समाज इसके अंदर अच्छे हैं। यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट बनाएगी तो किस तरह का माहौल बनेगा? देखिए, जो हिसाब की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसका जो इतिहास रहा है, उसी के अंदर मुस्लिमों का एक अच्छा खासा सहयोग रहा है कांग्रेस पार्टी को। और अगर कांग्रेस पार्टी इस बार में, तो ये मेरा पर्सनल सुझाव है कि जो हमारी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी है हल करने हुए इतने सालों के बाद भी। तो वो हल करने के लिए पहले तो मैं कांग्रेस के आला कमान से चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मीदवार ही दे, बराबर उसके ऊपर तवज्जो दे। उसके बाद अगर सबसे पहले अगर बात आती है तो वो प्रॉपर आदमी को टिकट दे, स्थानिक को। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो दूसरों के ऊपर जा सकती है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। पर एज ए सिटीजन हम ये सोचते कि अगर स्थानिक होता है तो यहाँ के लोगों के मसलों को, उनकी समस्याओं को, उनके मुद्दों को अच्छी तरह समझ सकता होगा। तो मैं भी श्योर कि अगर पार्टी ये दिशा में जाएगी तो उसकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। जी अगर समझ लो कि बाहर का आयाती कोई उम्मीदवार है तो उससे कितना इफेक्ट होगा असेंबली में? उससे तो देखिए, ये तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। अगर आयाती कोई भी उम्मीदवार आता है तो थोड़ा बहुत वोटों का तकलीफ है। और यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका इतिहास देखो तो 14,000 जैसी लीड है यहाँ पर हर साल। तो अगर आपको ये जीतना है तो अगर प्रॉपर आदमी बंदा होता है तो उसके अंदर आप जीत के तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी बाहर वाले को लाते हो या किसी और को लाते हो तो थोड़ा बहुत आपको हार की तरफ, या जब आप लड़े हो उसके अंदर टाइट आपकी फाइट टफ हो सकती है। जी खास तौर पर इस विधानसभा में कांग्रेस का कुछ दबदबा ज़्यादा है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आप देखने जाओ तो ये विधानसभा के अंदर इलेक्शन वोट नंबर 12, इलेक्शन वोट नंबर 13, इलेक्शन वोट नंबर 20, इलेक्शन वोट नंबर 21, ये सारे वोट आप देखने जाओ तो ये सारे वोटों के अंदर मुस्लिम लोगों की आबादी है। और उनका वोट कैलकुलेशन आप देख लीजिए, हमेशा कांग्रेस के मुश्किल समय में भी यही लोगों ने उन्होंने साथ दिया है कांग्रेस को। तो आप तो हमसे ज़्यादा पब्लिक को भी पता है, प्रेस को भी, मीडिया को भी, सभी को पता है कि भाई इसके अंदर मुस्लिमों का और कांग्रेस का इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ज़्यादा पकड़ है। जी लास्ट बात रहेगी कि जो अगर आयाती उम्मीदवार आया तो उसको लेकर वोटर का किस तरह का रुझान रहेगा? देखिए, आयाती उम्मीदवार है तो वही आदमी मैं आपको बताया, इसीलिए कि भाई इंसान ये सोचता है कि मैं किसके साथ फ्लेक्सी हूँ, मेरी बात कौन सुन सकता है, मेरी बात कौन पहुँचा सकता है, मुझे कौन समझ सकता है। यही बात सबसे ज़्यादा प्रॉपर है। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस यहाँ के कैंडिडेट को टिकट मुस्लिम को दे रही है, अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई यहाँ का ही, हमारे पूर्व का ही कोई स्थानिक होना चाहिए, उससे हमको जरा तसल्ली रहेगी। और दूसरी बात कि हम बाहर के जो कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं उससे हम पहचानते नहीं पहचानते, उससे हमसे कोई वो नहीं है। मतलब में बनती कोशिश हो सके तो हमें, मतलब हमें यहाँ पे 159 पूर्व का हमें यहाँ का कैंडिडेट चाहिए। अगर बाहर का कोई कैंडिडेट आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बाहर के कैंडिडेट को हम कोई ना जानते पहचानते हैं और ना कुछ हमसे कुछ रूबरू वास्ता भी कुछ नहीं है। इसलिए बेहतर है कि भाई यहाँ का हमारे 159 पूर्व विधानसभा का ही कैंडिडेट होना चाहिए हमारे लिए। बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है, और ऐसी हमारी मांग भी है। अदनान अंसारी है, मैं पूर्व विधानसभा में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पूर्व विधानसभा में जो वोटर हो हमारे स्थानिक हो और हमारा पहचान का हो और हमारे बीच में रहने वाला हो। अगर कोई बाहर से आएगा तो हम उसको कैसे वोट डाल सकते हैं? हम क्या, हमारे कुछ एरिया वाले भी उनको नहीं पहचान पाएंगे तो हमारा वोटर खाली चला जाएगा। हम ये चाहते हैं हमारा चेहरा जो हो वोटर का स्थानिक हो।